और लेकिन यार ऐसी होती है बिल्कुल जैसे सामने आए अफगानी पंकड़ से बंधा हुआ और कद इतना बड़ा था, इतना पेड़ जितना। मुझे आवाज़ आई, मैंने चाहता मज़ार की घूम के देखा, मैंने लगा कि कोई शरारत कर रहा है मुझसे। बड़े सरकार की मज़ार में से एक रोशनी निकली बिल्कुल सफ़ेद सी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद आशिकीन चिश्ती सहरावर्दी। हज़रत ख्वाजा अब्दुल कुद्दूस उर्फ नगोजब रहमतुल्लाह अलैह चिश्ती की आज भी करामातें मौजूद हैं। नहीं, बचपन से मुझे हज़रत ने जब खिदमत दी तो ख्वाब में दिखाया कि आप खिदमत ख्वाजा मैं एक दूसरी जगह पे बुजुर्गान के मज़ार पे था, ख्वाजा शमशाद अली रहमतुल्लाह अलैह की चिमनी मिल में। तो मुझे नींद आई और मुझे ख्वाब में दिखा हज़रत ख्वाजा अब्दुल कुद्दूस चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह मौजूद है, ख्वाजा शमशाद अली रहमतुल्लाह मौजूद है। मेरी आंखें मीची और कहा कि आशिकीन हमने तुम्हें खिदमत से हटा दिया। मुझे आँख खुल गई, मुझे बड़ा अफसोस हुआ। मैंने हज़रत ऐसा क्यों, मैंने क्या कर दिया, ऐसी गलती में हम आपके ख़ानदान से हैं, ऐसी मुझसे गुस्सा ही क्या हो गई। फिर मेरी दोबारा नींद आई और फिर दिखाई दिया कि अब तुम्हारा बेटा मोहम्मद अहमद खिदमत किया करेगा, आप गद्दी संभालो, आपको गद्दी अता करिए, अब यहाँ लोगों को फैस पहुँचाओ। अच्छा, मेरे बेटे का जो नाम था, मैंने हज़रत से पूछा, हज़रत की ऐसी में नींद आई और कहा कि मोहम्मद अहमद नाम रखो। तो आपका एक रूहानी ताल्लुक बहुत मतलब गहरा है उनसे, आप वो मतलब प्रॉपर आपकी गाइड। कई बार ये हज़रत की ज़ियारत पाक हुई खुली तौर पर, बिल्कुल जैसे आमने सामने बैठे वैसे। किस तरीके से दिखाई देते हैं वो? हज़रत का कद लंबा सा वसी सा है, बिल्कुल रंग गोरा है और दाढ़ी है आपकी सफ़ेद और सर बिल्कुल कुछ साफ है, बाल नहीं होते ना ऐसे, और जैसे अफगान के लोग पगड़ी बांधते हैं ना, ऐसे पगड़ी बांधते हैं और लंबा सा कद है और बहुत हसीन खूबसूरत है। और मेरे बड़े भाई थे, उनको भी आपकी ज़ियारत हुआ करती थी अक्सर, और मुझे ही बहुत बार आपकी हज़रत की ज़ियारत हुई और बिल्कुल आमने सामने जैसे और तुम बैठे हुए। अच्छा, फर्स्ट टाइम जब आमने सामने ज़ियारत हुई तो आपको कैसे पता चला ये बाबा ही हैं, या आपको मतलब ऐसा महसूस हुआ अंदर से, या बहुत बार आवाज़ आए थे, हम बैठते हैं यहाँ तो बहुत बार आवाज़ आती है, इसलिए पहचानते हैं। बहुत बार अगर दिल से करोगे तो हज़रत ने कहा, मुझसे बारे में दाखिल हुआ तो कहा आशिकीन मुबारक हो। मैंने हज़रत मैंने अल्लाह का शुक्र है, मैंने पूछा नहीं क्या बात है, जो हज़रत कहेंगे मेरे लिए अच्छा ही होगा, बड़ा तो कहेंगे नहीं। आशिकीन मुबारक हो, मैंने ये अल्लाह तेरा शुक्र है। फिर कहा आशिकीन अल्लाह और अल्लाह के रसूल की रज़ा के लिए ख़त्म किए जाओगे। मैंने हज़रत अल्लाह मैं फिर हाथ उठाया, कहा अल्लाह का ये अल्लाह तेरा शुक्र है। मैंने हज़रत अगर अल्लाह और अल्लाह के रसूल की रज़ा मिल जाए तो एक बार नहीं 1000 बार अल्लाह की रज़ा के लिए मैं ख़त्म किया जाऊँ। हज़रत की मेरे बड़े भाई थे, इनको मोहम्मद खिला, उनको भी ज़ियारत होती, मुझे भी होती है बहुत बार। अच्छा, वो कहाँ पर हैं इस टाइम? इंतकाल हो गया उनका। अच्छा। 86 में इंतकाल। तो आपको सबसे पहले ख्वाब में ज़ियारत हुई या आवाज़ आने लगी, किस तरीके से एक रूहानी? मेरा कारखाने काम था रूबी टॉयज के नाम से सदर बाजार के अंदर, और बड़ा अच्छा काम था, ऐसे नहीं सुबह 7 बजे शुरू होता, रात को 1 बजे तक काम होता था। बहुत अच्छा काम था, 30 लोग काम करते थे, बहुत अच्छा काम था। तो हज़रत की तरफ से मुझे आवाज़ आई कि आशिकीन हमने तुम्हें गद्दी अता करी, ठीक है जी, कि आशिकीन तुम रूहानी इलाज करोगे, हमने तुम्हें इलाज अता किया। मैंने कहा हज़रत मैं नहीं करूँगा, मैं तो कारोबार धंधा चल रहा, खूब अच्छा चल रहा, खूब ढेर सारे पैसे कमाता हूँ, खूब कमाई होती है मेरी, खूब जो भर के लेके आता हूँ सदर मार्केट से, मैं नहीं करूँगा, मैं इस काम में नहीं पढ़ूंगा, मेरी दुआ कर दो, मैं काम धंधा से। फिर मैं बदायूं शरीफ गया, हज़रत ख्वाजा सैयद हसन बदायनी सुल्तानुल आरफीन बड़े सरकार रहमतुल्लाह अलैह, वहाँ मुझे आवाज़ आई कि आशिकीन हमने तुम्हें फ़कीरी अता की। हमने क्या सरकार, फिर आवाज़ आई आशिकीन हमने तुम्हें गद्दी अता करी और तुम रूहानी इलाज करोगे, लोगों का इलाज करोगे। मैंने हज़रत मैं नहीं करूँगा। और मेरा बचपन था, उस वक्त मेरी 17 साल की उम्र थी। अच्छा, माशाल्लाह। मेरी 17 साल की उस वक्त उम्र थी, 10वीं क्लास में पढ़ रहा था मैं। तो आपको आवाज़ खुली आंखों से मुझे आवाज़ आई, मैंने चाहता मज़ार की घूम के देखा, मैंने लगा कि कोई शरारत कर रहा है मुझसे, बचपन मजाक कर रहा है कोई, मैंने कोई ना कोई मजाक कर रहा है, भाई पढ़ता हूँ कौन है मुझे तंग कर रहा है मुझे। मैंने भाग के चारों तरफ घूम के देखा तो कोई नहीं था। मैंने कहा यहाँ तो कोई भी नहीं है। फिर मैंने आपके हुजरे में घुस के देखा, बड़ा सरकार के, मैंने हुजरे में छुप के कोई कह रहा हो, हुजरे में भी कोई नहीं था। मैंने क्या लिया, लगता है दरगाह में से मज़ार में से आवाज़ आई है। एक बार हो गई, फिर दूसरी बार आवाज़ आई, फिर मैंने क्या आज पकड़ लूँगा, कोई ना कोई है। फिर मैंने चारों तरफ घूम के देखा, कहीं ना कहीं कोई होगा, फिर कोई नहीं था। मैंने कहा लगता है सचमुच आवाज़ दरगाह में से आ रही। फिर एक बार और खड़ा हुआ, क्या फिर आवाज़ आई, मैं सलाम किया हज़रत को, सलाम का जवाब मिला साफ, और फिर कहा आशिकीन हमने तुम्हें गद्दी अता करी और आप लोगों के रूहानी इलाज किया करोगे। मैंने सरकार मैंने बहुत अच्छा काम धंधा चल रहा, दुआ कर दो, ढेर सारे नोट कमाऊँ। हम तो कारखाने काम चल रहा है, 30 लोग करते और ज़्यादा लोग काम करें, आमदनी हो मेरी। आपका काम चल रहा था, उसका क्या हुआ? फिर कारखाना हुआ कि कहा, फिर आखिरी आवाज़ आई जब मैं वहाँ से चलने लगा, आशिकीन ठीक 11 साल के बाद गद्दी बैठोगे और इलाज करोगे। मैं सरकार
मेरा बचपन था, 17 साल की उम्र, छोटी सी उम्र थी। मैंने कहा मैं नहीं करूँगा, मैं मोहब्बत बहुत करता हूँ बुजुर्गानी दिन से। और अब बच्चे तो माँ बाप से जिद करते ही लड़ते ही हैं, अब उसी तरह हम भी बुजुर्गानी दिन से जिद भी कर लेते हैं, नाराजगी भी हो जाती है। जैसे बच्चे माँ बाप से जिद करते हैं, वो वही हमारा तरीका था। तो कहा शक्ल ठीक 11 साल के बाद गद्दी में बैठोगे और इलाज करोगे। हर जी में आ गया, भूल गया उस बात को, कारखाना काम करता रहा, खूब कमाया, खूब कमाया, फिर काम धंधा खत्म होता चला गया। आप जैसे ही 11 साल अब 11 साल जब मैं यहाँ इलाज करने, जब मैंने इसको इलाज सीखा, इलाज करने बैठा, जब कुछ महीने गुजर गए तो मुझे याद आया, मैंने यार बड़े सरकार बदायूनी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार में से आवाज़ आती थी मुझे कि तुम फिर 11 साल के बाद इलाज करोगे। मैं कितने सालों मैंने हिसाब लगाया तो ठीक 11 साल हुए थे मैं इलाज कर बैठा। मैंने क्या, सरकार ने कहा था 11 साल बाद गद्दी बैठा, मैं 11 साल हो गया गद्दी बैठ गया। ये सरकार हज़रत नौगज़िब हज़रत ख्वाजा अब्दुल कुद्दूस रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत ख्वाजा सैयद हसन मदाइनी बड़े सरकार रहमतुल्लाह अलैह, छोटे सरकार रहमतुल्लाह अलैह की दुआएं हैं, उनका अता किया हुआ है कि आज मैं यहाँ गद्दी बैठा हूँ और मैं रूहानी इलाज करता हूँ। हज़ारों लोगों का इलाज कर चुका हूँ। बाबा अब्दुल कुद्दूस रहमतुल्लाह अलैह की आवाज़ आती है आपको, और जो बदायूं में आई बड़े सरकार रहमतुल्लाह अलैह ख्वाजा सैयद हसन सुल्तान आरिफीन रहमतुल्लाह अलग थी, अलग थी, अलग थी। अच्छा, मतलब वो बड़ी सरकार की तरफ से थी? वो बड़े सरकार की तरफ से थी आवाज़। अच्छा। मैं सहरोवर्दी इसलिए लिखता हूँ अपने साथ, मैं चिश्ती तो हूँ, हज़रत ख्वाजा अब्दुल कुद्दूस अल्हम्दुलिल्लाह चिश्ती हूँ, इसलिए इनकी नस्ल से हूँ तो चिश्ती हूँ। अब सहरोवर्दी इसलिए लिखता हूँ, मैं बदायूं में था तो मुझे ख्वाब दिखाई दिया कि बड़े सरकार के मज़ार में से एक रोशनी निकली, बिल्कुल सफ़ेद सी, और बहुत तेज़ रोशनी थी और सारा जगमग हो गया, सारा आसपास का सारा। और कहा, मैं दिखाई दिया हज़रत बड़े सरकार की मस्जिद के पास, सुल्तान औलिया मस्जिद के बाहर खड़ा हूँ गेट पे, और कहा कि देखो वो हमारा गुलाम खड़ा है। एकदम मेरी आँख खुल गई तो फजर की अजान हो रही थी। कहा हो गया कि सरकार ने मुझे अपना गुलाम कबूल किया, तो मैंने इसलिए सहरोवर्दी लिखा। लेकिन सारे के सारे सभी सिलसिलों का जिक्र यही फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल जनाब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करो और अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हुक्मों को मुकम्मल तौर पर मानो, पूरा करो। और जिसने अल्लाह के रसूल से मोहब्बत की वही कामयाब है, कि अल्लाह के रसूल के हुक्मों की इब्तिदा की वही कामयाब है, बाकी नाकाम। और सब सिलसिले जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जाते हैं और आपके हुक्मों को पूरा करने की तरफ जाते हैं। आपको बाबा ने ज़ाहिरी तौर पे ज़ियारत कराई, तो मतलब कुछ बात करी या सिर्फ ज़ियारत कराई थी? ज़ियारत ऐसी होती है, ये कुछ सामने आए और कुछ बताना हुआ या कुछ हुक्म देना वो देते हैं और कुछ भर जाते हैं। अब यानी कि सर हम बैठे ऐसे बैठे नहीं हैं। अब जैसे कुछ आए, अल्लाह की तरफ से कुछ हुक्म आया, आपको पता चला, आपने मुझे बताना, कुछ ज़रूरी बात है, जाहिर हुआ, बताया, एकदम गायब है। अच्छा, वो दरगाह की तरफ ही जाते हैं या एकदम एकदम गायब? अच्छा, वो सामने बैठे हैं। जब मुझे ज़ियारत हुई तो अब यहाँ दिखाया बैठा होता है, जैसे कि शाबाशाह होता है, ऐसे बैठे हैं। और कई बुजुर्ग मुझसे जो कहना था वो कहाँ फेंक दूँगा, कहाँ गए पता नहीं। और लेकिन में ज़्यादा तो इसी तरह होती है, सामने आए, जो कहना है, जो हुक्म देना है या जो गलती हमारी है उसको हमें समझाया या जो तरीका बताया, जो कुछ हुक्म देना वो दिया, एकदम गायब। नहीं तो होता है। अच्छा, हज़रत औलिया अल्लाह है ना, चिल्ला बहुत करते थे, इबादत वगैरह बहुत करते थे अपनी लाइफ में। पूरी उनकी लाइफ इबादत, और सिर्फ इबादत ही कि ये पूरी ज़िंदगी उनकी बात की इबादत करनी है, अल्लाह का जिक्र करना, अल्लाह के रसूल का जिक्र करना है, और दीन की खिदमत, मखलूक की खिदमत। हाँ, तो आपका जो बचपन से अब जब आपने गद्दी पे बैठे तो उसके बाद आपका इबादत का क्या रूटीन रहा था? किस तरीके से आपने अपने आगाज़ किया था इबादत का? चिल्ला वगैरह किए थे या क्या? पहले मेरा कारखाना था। जब मैंने सोचा कि नहीं अब ज़रूरत है कि वही इलाज सीखा जाए, तो पहली बार मैंने जामा मस्जिद से किताब खरीदी। ये मेरी कोई सिफ्त नहीं थी, औलिया किराम की दुआएं हैं कि मैंने जिस बार पहली बार अमल पढ़ा, वरना 40 दिन लगते हैं अमल पढ़ते हैं और मौकिल सामने हाजिर नहीं हो पाता, कभी कभी ऐसा होता है। तो मुझे लगा कोई पीछे है मेरे। मैंने कहा कि पीछे से क्यों आते हो, जो है इस बात है सामने आ जाओ। वो सामने आया तो मैंने उनको देखा कि बिल्कुल जैसे कि अफगानी पंकड़ से बंधा हो, कद इतना बड़ा था, इतना पेड़ जितना। अच्छा, ये 15-20 फुट होता है, चेहरा इतना बड़ा हसीन खूबसूरत, सीना कितना हो कि इतना कारखाने काम किया करता था। मैं डर रहा था। डर जो लगता है ना, वो स्टार्टिंग में ही लगता है। जब सामने मैंने उनको देखा, मैंने उनको सलाम किया, उन्होंने सलाम का जवाब दिया। मैंने कहा, मैं समझ गया कि ये जो अमल के मौके ने। मैंने कहा मैं इतना कहा होगा वो, ये बुजुर्गों की इनकी दुआएं हैं, मेरी करामत नहीं हो। तो उस टाइम वो मतलब हाजिर हुए थे तो मतलब कैसे दिखाई दिए थे आपको? मुझे तो बिल्कुल अरबियन लिबास में दिखाई दिए। अच्छा। और दाढ़ी हैं, बड़े माशाल्लाह खूबसूरत हैं, जैसे बुजुर्ग होते हैं, इस तरह से इस रूप में दिखाई दिए। मैंने बहुत सारे रूपों में दिखाई देते हैं मौकिल। हाँ। अच्छा हज़रत, आप इलाज वगैरह करते हो तो आपने
अपनी लाइफ में काफ़ी केस देखे होंगे, जी। तो कोई ऐसा केस मिला है जो काफ़ी डिफ़िकल्ट सा लगा हो आपको, मतलब पूरी अब तक? ज़्यादा जिन्नाती मामला मुश्किल ही होते हैं ज़्यादातर मुश्किल ही होते हैं, जिद्दी टाइप होते हैं, जिद्दी टाइप होते हैं। अच्छा हज़रत, जिन्नात वगैरह का जो हम इलाज वगैरह करते हैं तो उसमें क्या होता है कि जिन्नात कभी कभी वो जाहिर होके धमकी वगैरह भी देते हैं। सब होता है। आपके साथ कभी ऐसा इंसिडेंट हुआ है कि वो मतलब जाहिर तौर पे आके और आपको कुछ बोलें कि मत कर ये, कुछ ऐसा? हाँ, एक बार हुआ, उन्होंने मुझसे कहा कि हम तेरा ये कर देंगे वो कर देंगे, भारी केस था, मैंने ले लिया हाथ में। उन्होंने कहा हम ये कर देंगे वो कर देंगे वो कर देंगे। इसी तरह के सामने खड़े थे, मैं यहाँ खड़ा था। मैंने कहा देख भाई, मेरे बस का नहीं थे ऐसे लड़ना, और तू मुझसे क्यों लड़ेगा, तू मुसलमान है मैं ही मुसलमान, दोनों भाई बैठ के बात कर लेते ना, आ जाना, मैं बैठ जा सामने बात कर लेते हैं दोनों भाई हैं। कह तेरी अपनी ताकत दिखाना चाहता है। मेरे पास कुछ भी ताकत नहीं, मैं सिर्फ अल्लाह की ताकत के भरोसे बैठा हूँ, मेरी कुछ ताकत मेरे पास कुछ है ही नहीं, मैं सिर्फ अल्लाह के भरोसे बैठा हूँ। फिर हज़रत नौगजी पीर साहब के उसे दीदार हुए होंगे, फिर वो ठंडा पड़ा, वो ठंडा पड़ा, और फिर वो कहा अच्छा अगली बार हम जवाब दें। मैंने जिन लोगों का इलाज कर रहा हूँ बस मैं सिर्फ इतनी गुजारिश है, इन लोगों के परिवारों को नुकसान ना पहुँचाओ, इनके कारोबार को नुकसान ना पहुँचाओ, बस इतनी सी बात है मेरी। आपसे कोई लड़ाई नहीं करेंगे, कि अगली बार जवाब देंगे। जब वो चले गए, उन्होंने बाहर जाके कहा, मैंने अपनी निगाह से देखा बाहर, तो उन्होंने अपने लोगों से कहा कि भाई यहाँ लड़ने वाला मामला नहीं है, औलिया किराम का हाथ है यहाँ पर, औलिया किराम का था किया भाई, गद्दी जो है ना औलिया किराम की दी हुई है, और यहाँ पर लड़ा तो हमें औलिया किराम से लड़ना पड़ेगा, औलिया किराम से लड़ा तो अल्लाह की नाराजगी हो जाएगी। औलिया किराम अगर हमसे नाराज हो गए, वो कहता है जिन्नात को सरदार, अगर औलिया किराम नाराज हो गए तो अल्लाह के रसूल नाराज हो जाएंगे, और अल्लाह के रसूल नाराज हो गए तो अल्लाह नाराज हो जाएगा। भाई यहाँ झगड़ा नहीं कर सकते। तो उसने समझौता किया। तो आपने उनको देखा इस तरह से वो बातें कर रहे थे, तो किस तरह से नज़र आ रहे थे आप? इंसानों की शक्ल में नज़र आ रहे थे, बात कर रहे थे, वो किस तरह से कर रहे थे? एक बड़ा सा जिस्म, काला सा रंग, और बहुत जैसे जब फैला हुआ जिस्म सा होता है उस तरीके से। कोई डरावने रूप में नहीं आए, वरना चाहते बहुत सारे रूप लड़ लेते हैं वो लोग, लेकिन डरावने रूप में नहीं आए। जैसे एक सरदार आता है अपनी शान के साथ, ये देख शान के साथ सरदार आता है, जहाँ तक उस तरीके से आए। देव और परी वगैरह, तो ये जिन्नाती होती हैं, क्या होता है ये, मतलब क्या अलग मखलूक है? इनके बारे में आप कुछ बताओगे? आपका कभी सामना हुआ है इनसे? किस तरह आपने इनको पाया? देखिए, परिजातों का अलग ही मखलूक है। अच्छा। और रही जिन्नातों और देवों की बात, जिन्नात और देव ये तो एक ही रूप में नजर आए। अच्छा। जो बोलते हैं कि देव जिन्नातों से ज़्यादा ताकतवर और हैवी होते हैं। अच्छा। ताकतवर इंसान हो या जिन्नात हो या देव हो, ताकतवर सिर्फ वही है जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हुक्म को मुकम्मल तौर पर पूरा करता है और मानता है और अदा करता है। मैं एक बार ख्वाजा महमूद इलाही निज़ामुल औलिया रहमतुल्लाह अलैह के दादा साहब और वालिद साहब के मज़ार मुबारक पर सागरताल बधाइयों में हज़रत ख्वाजा सैयद अहमद बुखारी मशहदी रहमतुल्लाह अलैह, ख्वाजा सैयद अली बुखारी मशहदी रहमतुल्लाह अलैह के मैं रास्ते में जा रहा था। मैं नंगे पर जाया करता था, हुक्म था मुझे नंगे पर आया करा, चप्पल पहन के मत आना। जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो रास्ते में बहुत तेज़ आंधी आ रही थी, बहुत तेज़ आंधी थी। मैं वहाँ आपके दरबार तक पहुँचा, मैंने वज़ू किया, दरबार में दाखिल हुआ, बैठ गया, मेरी जगह मिल गई। वो फिर एकदम भारी बारिश आने लगी। तो मैं सवाल करा, मैंने क्या हज़रत बुज़ुर्गान-ए-दीन, ये हवा ताकतवर है या पानी ताकतवर है ज़्यादा? मुझे नींद आई, आंखें बंद हो गई मेरी, और जवाब मिला क्या शकीन, ना ये हवा ताकतवर है ना ये पानी ताकतवर है। पहले हवा के साथ अल्लाह का हुक्म था तो इसलिए हवा जोर दिखा रही थी, अपनी ताकत दिखा रही थी। फिर पानी के साथ अल्लाह का हुक्म हुआ तो पानी ताकतवर हो गया, उसने हवा को दबा दिया। ना पानी में ताकत है ना हवा में ताकत है, ताकत तो सिर्फ एक अल्लाह के हुक्म में है। अल्लाह के हुक्म जिसके साथ होता है वो ताकतवर हो जाता है, ताकत तो सिर्फ एक अल्लाह में है। तो आप ये हज़रत महमूद इलाही निज़ामुल औलिया रहमतुल्लाह अलैह के दादा साहब रहमतुल्लाह अलैह और वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह का जवाब था ये। आप जो सवाल पूछते हो तो आपको उसके बाद नींद आती है या पहले से आ रही होती है तो आप सो जाते हो कि इस तरह से? नहीं पहले बाद में आती होती है, ने जब जवाब देना होता है ना। अच्छा। बाद में आएगी तो एकदम बहुत सारों का तो होता है, बहुत सारे बुजुर्ग का ऐसा होता है कपड़ा डालते हैं मुराकबा करते हैं। हाँ, हमारा ऐसा नहीं है, हम तो एकदम नींद का गलबा सा आया और नींद आया सब जवाब मिल जाता। वही इसका यही जवाब है, ताकतवर कोई नहीं, ना देव है ना जिन्नात है ना परी है ना इंसान है, कोई ताकतवर नहीं है ना फरिश्ता है। ताकतवर तो सिर्फ एक अल्लाह है, और जिसके साथ अल्लाह का हुक्म है, जिसके साथ अल्लाह का हुक्म हो जाता है, जिसके साथ अल्लाह की मदद हो जाती है वो ताकतवर हो जाता है। जो औलिया किराम से मोहब्बत करते हैं ना सच्ची, बहुत लोग कहते हैं कश्फ अमल पढ़ो, औलिया किराम दिखाई देंगे, कब्रों के अंदर जो रूह हैं जो आराम फरमा वो दिखाई देंगे। मैं कहता हूँ कि दिल से मोहब्बत करो,
दिल से मोहब्बत करो औलिया किराम से, बिना कश्फ अमल के दिखाई देंगे। जब कहोगे दिखाई दे आएंगे, लेकिन दिल से मोहब्बत करो और अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हुक्म को मुकम्मल तौर पर मानो और औलिया किराम से दिल से मोहब्बत करो, जिस तरह करनी चाहिए। अच्छा हज़रत, कुछ है ना बुज़ुर्ग ऐसे होते हैं जो रिजाउल गैब में से होते हैं, मतलब ऐसे ही रहते हैं, नॉर्मल इधर उधर घूमते रहते हैं, तो ऐसे बुज़ुर्गों से आपकी कभी मुलाकात हुई है? इमाम जामा मस्जिद के पास खड़ा हुआ था यही बात, और मुझे किसी सवाल का जवाब ढूंढना था। मैं दिल में कशमकश से, एक आदमी आए, सफ़ेद से डाली थी उन्होंने सलाम किया, मैंने सलाम का जवाब दे दिया, और जो मैं दिल में थी मेरे बात उन्होंने उसका जवाब दिया और चले गए। अच्छा, आओ भाई उसको कौन दे पता नहीं मुझे, मतलब ज़ाहिरी तौर पे या ज़ाहिरी तौर पे? अच्छा। बिल्कुल जैसे हम तुम बैठे हैं। अच्छा। मैं खड़ा हूँ जितनी कवर के बाहर खड़ा हुआ वहाँ बाजार, उर्दू बाजार के बाहर, गेट नंबर 1 के बाहर एक आदमी आते हैं, सलाम करते हैं, मैं सलाम का जवाब दे दिया, जो मेरे दिल में बात थी उन्होंने उसका जवाब दिया और वो चलेगा। जो वो चलेगा उनको जाने काफ़ी देर बाद याद आई, मैंने यार ये तो मेरे दिल में बात चल रही थी, इसका इन्होंने जवाब कह दी, ये कौन थे? मैंने ये इसका जवाब देकर चला, थे कौन ये? फिर मैं उधर घूम देखा कौन है, कहीं नहीं। मतलब आपने बाद में सोचा कि ये तो मैं दिल में सोच रहा था, इनको कैसे मुझे इस बात का जवाब चाहिए, इन्होंने जवाब कैसे दे दिया, ये थे कौन ये?